नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रावण का प्रथम सोमवार। श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और श्रावण मास का प्रारंभ होते ही पहला सोमवार आ रहा है। तो पहले सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है श्रावण, भगवान शिव के वह दिन। इस बार पूरे श्रावण के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और इन 5 सोमवारों को पंचदेव का हम पूजन करें। पंचदेव में भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी, पार्वती माता और भगवान शिव, ये पंचदेव हैं। पंचदेव का हम जब पूजन किए तो 5 सोमवार हैं। बात करेंगे कि प्रातःकाल कैसे करें भगवान शिव का हम पूजन। मित्रों, सबसे पहले बात करें कि प्रातःकाल उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं और शिव मंदिर में जाकर के, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, या किसी गंगा के तट पर जाकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान को प्रणाम करें। पूजन करने के बाद में अपने घर आएं और दिन में किसी भी तरह से अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार मत लाएं। किसी भी तरह से विकार ना आने दें। मन को पवित्र रखें, स्वच्छ रखें। सायंकाल हो फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और भगवान शिव का जब पूजन करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। पूजन कैसे करना है? सबसे पहले भगवान शिव को जल चढ़ाना है। इसके बाद में भगवान शिव को दूध चढ़ाना है। दूध के बाद में फिर जल चढ़ाना है, फिर दही चढ़ाना है। दही के बाद में फिर जल चढ़ाना है, फिर शहद चढ़ाना है। शहद को चढ़ाने के बाद में जल चढ़ा करके फिर भगवान शिव को घी चढ़ाना है। घी के बाद में फिर जल चढ़ाइएगा, फिर भगवान शिव को शक्कर चढ़ा करके फिर जल चढ़ाइएगा, फिर पंचामृत से स्नान कराइएगा। फिर इसके बाद भगवान शिव को धुलिएगा और धुलने के बाद में उनको सुंदर वस्त्र चढ़ाइएगा, यज्ञोपवीत चढ़ाइएगा। इसके बाद में चंदन, भस्म, बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि भगवान बिल्वपत्र अत्यधिक प्रिय इसलिए है क्योंकि पार्वती जी ने इस बिल्वपत्र को ग्रहण किया था, खाया था। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर बिल्वपत्र को चढ़ाता है, मैं उसके 3 तरह के पापों को दूर कर देता हूँ। जी हाँ मित्रों, इस तरह से भगवान शिव की धूप दीप नैवेद्य से हमको पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद में जो भी स्तोत्र आपको याद हो, शिव जी का स्तोत्र जो भी आपको याद हो, नमामि शमीशान निर्वाण्य रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। इस तरह से जो भी ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इस तरह से जो भी स्तोत्र आपको याद हैं, ऐसे स्तोत्रों का भगवान शिव के सम्मुख बैठ करके पाठ करें। जो भी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी कन्याओं को विशेष करके श्रावण के महीने में भगवान शिव के इस पूजन को जरूर करना चाहिए। अगर वह ये करती हैं तो भगवान शिव की उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जो एकाक्षरी नाम मंत्र है ओम नमः शिवाय, ऐसे ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव को पति रूप में प्रदान किया था, प्राप्त किया था। तो माता लक्ष्मी, माता वैष्णवी और माता पार्वती तीनों की कृपा के फलस्वरूप उन कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश
ये त्रिदेव हैं और इन तीनों देवताओं की पूर्ण कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जब पार्वती को भगवान शिव अपने पति रूप में प्राप्त किए हैं, तो ये और कुछ नहीं, ये श्रावण के सोमवार का ही विधान है। यह 16 सोमवारों का विधान है और व्रत इत्यादि करने के बाद नियम पूर्वक सायंकालीन सूर्य अस्त से पहले व्रत का पारायण करना चाहिए, व्रत को तोड़ना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सदैव आनंद ही आनंद करते रहना, सदैव मंगल ही मंगल करते रहना। इस तरह से सोमवार व्रत के विधान को जो भी कुमारी कन्याएं करती हैं, उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसी के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।